नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपने 16 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। वहीं अब सपा प्रत्याशियों की इस लिस्ट पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस प्रवक्ता संजीव सिंह ने कहा है कि हम समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की सूची का ना तो स्वागत करते हैं और ना ही इसका विरोध करते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश की 16 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने पहली सूची जारी कर दी, जिसमें फैजाबाद, मैनपुरी, बदायूं, अंबेडकर नगर, गोरखपुर जैसे प्रमुख सीट भी शामिल हैं। समाजवादी पार्टी ने आज लोकसभा चुनाव के लिए अपने 16 प्रत्याशियों की सूची जारी की। वहीं सपा की इस कैंडिडेट लिस्ट पर सुबह सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने प्रतिक्रिया देते हुए बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं और इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि कांग्रेस उनसे अलग हो जाए। ओम प्रकाश राजभर ने कहा, समाजवादी पार्टी चाहती है कि कांग्रेस इस गठबंधन से अलग हो जाए, क्योंकि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव 2024 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। ओपी राजभर ने यह भी दावा किया कि समाजवादी पार्टी के लोग रात में बीजेपी के नेताओं और मुख्यमंत्री को गुलदस्ता देते हैं। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले को लेकर सोमवार को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली स्थित आवास पर पहुंचे। जांच एजेंसी की टीम कई घंटों तक यहां डेरा डाले रही। इसी बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने पलटवार किया। जेएमएम के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि रेबीज का इलाज होता है, इनका इलाज हम करेंगे, इनके पास कोई सबूत नहीं है। राजनीतिक तौर पर ये हमसे मुकाबला नहीं कर सकते। आप जब मुकाबला नहीं कर सकते तो केवल आपके पास भ्रम की स्थिति फैलाने का रास्ता बचता है। पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह जसोल की पत्नी की मंगलवार को राजस्थान के अलवर में सड़क हादसे में मौत हो गई है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि मानवेंद्र सिंह और उनका बेटा भी दुर्घटना में शामिल वाहन में घायल हो गए हैं। मानवेंद्र सिंह भाजपा के दिवंगत दिग्गज नेता जसवंत सिंह के पुत्र हैं। 2004 से 2009 के बीच वे बाड़मेर में सांसद थे। वे 2018 में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए थे। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे खुशीपुर गांव के पास हुए हादसे में पूर्व सांसद की पत्नी चित्रा सिंह की मौत हो गई है। सिंह के बेटे सोलंकी सिंह और कार चालक घायल हो गए हैं और उनका इलाज अलवर के एक अस्पताल में किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर सुकमा बॉर्डर पर बड़ा नक्सली हमला हुआ है। इस नक्सली हमले में सीआरपीएफ के कोबरा कमांडो और छत्तीसगढ़ के एसटीएफ डीआरजी के 3 जवान शहीद हो गए हैं। वहीं 14 जवान घायल बताए जा रहे हैं। घायल जवानों को इलाज के लिए राजधानी जयपुर भेजा गया है। नक्सलियों से मुठभेड़ अभी भी जारी है। जानकारी के मुताबिक ये हमला सीआरपीएफ के कोबरा कमांडो, छत्तीसगढ़ एसटीएफ डीआरजी के जवानों पर गश्त के दौरान नक्सलियों ने घात लगाकर किया। नक्सलियों ने यह हमला उस जगह पर किया जब 2021 में 22 जवान शहीद हुए थे। इस हमले को अंजाम देकर नक्सलियों ने एक बार फिर चोट दे दी है। झारखंड में मची हलचल के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने विधायकों संग बड़ी बैठक करने वाले हैं। सीएम हेमंत सोरेन के आवास पर 7 बजे से बड़ी बैठक शुरू होने वाली है। इस बैठक के बाद में झारखंड में कुछ बड़ा होने की खबर मिल रही है। वहीं बैठक से पहले झारखंड के डीजीपी अजय कुमार सिंह और गृह सचिव सीएम आवास पर पहुंच गए हैं। जानकारी के अनुसार पिछले 2 घंटों से पुलिस पदाधिकारी का सीएम आवास पर आना जाना हो रहा है। इस बैठक में जेएमएम, कांग्रेस और रजत के विधायक शामिल होंगे। जेडीयू बिहार में बीजेपी के साथ गठबंधन कर नई सरकार बना चुकी है। इस आधार पर जेडीयू की राहें इंडिया गठबंधन से भी जुदा हो गई हैं। वहीं इसी बीच कांग्रेस और जेडीयू में जुबानी जंग शुरू हो गई है। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कांग्रेस को अछूता बताया है। वहीं अब उनके बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया और माफी मांगने को कहा है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, कल जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अछूत है। हम उनसे कहना चाहते हैं कि कांग्रेस ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह का संविधान स्थापित किया और समाज को छुआछूत के दंश से निजात दिलाई। आप नेता राघव चड्ढा ने मंगलवार को चंडीगढ़ मेयर प्रक्रिया पर सवाल उठाया और कहा कि ये दोबारा चुनाव करने की मांग को लेकर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय जाएंगे।
भाजपा ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में कांग्रेस आप गठबंधन को हराकर मेयर सहित सभी 3 पदों पर जीत हासिल की। चड्ढा ने कहा, चुनाव प्रक्रिया न केवल असंवैधानिक और अवैध है बल्कि देशद्रोह का कार्य भी है, क्योंकि उन्होंने भाजपा पर चुनाव में अपनी हार को महसूस करने के बाद योजनाबद्ध करने का आरोप लगाया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंगलवार को चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धोखाधड़ी का आरोप लगाया और कहा, यह देश के लोकतंत्र के लिए काले दिन के रूप में दिखाया जाएगा। उनकी प्रतिक्रिया तब आई है जब भाजपा ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में मेयर सहित सभी 3 पदों पर जीत हासिल की, क्योंकि उसने कांग्रेस आप गठबंधन को हराया है। मान ने चंडीगढ़ में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, यह दिन हमारे देश के लोकतंत्र के लिए काले दिन के रूप में याद किया जाएगा। समाजवादी पार्टी ने अगले कुछ महीनों में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए मंगलवार को 16 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इसमें अखिलेश यादव की पत्नी और मौजूदा सांसद डिंपल यादव को मैनपुरी से उम्मीदवार बनाया गया है। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के लिए 11 सीटें छोड़ने की घोषणा करने के कुछ दिन बाद सपा ने उम्मीदवारों की सूची जारी करने का यह फैसला लिया है। मैनपुरी यादव परिवार का गढ़ है और इसी निर्वाचित क्षेत्र का प्रतिनिधित्व पहले यूपी के पूर्व सीएम और डिंपल यादव के ससुर मुलायम सिंह यादव कर चुके हैं। मैनपुरी के वर्तमान सपा सांसद डिंपल यादव फिर से इस सीट से चुनाव लड़ेंगी। लाल सागर में व्यापारी नौसेना और जहाजों पर हमले और क्षेत्र में भारतीय नौसेना के जहाजों की तैनाती के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को कहा कि भारत की अधिक क्षमता, उसकी अपनी रुचि और प्रतिष्ठा आज इस बात की गारंटी देती है कि वह वास्तव में कठिन परिस्थितियों में मदद करता है। उन्होंने कहा, भारत की अधिक क्षमता, हमारा अपना हित और हमारी प्रतिष्ठा आज इस बात की गारंटी देती है कि हम वास्तव में कठिन परिस्थितियों में मदद करेंगे। एस जयशंकर ने कहा, अगर हमारे पड़ोस में बुरी चीजें हो रही हैं तो हम कहते हैं कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, तो हम एक जिम्मेदार देश नहीं माने जाएंगे। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने मंगलवार को वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली आवास पर ईडी की तलाशी के बाद उभरती राजनीतिक स्थितियों के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। पुलिस महानिदेशक अजय कुमार सिंह ने बताया कि राधाकृष्णन ने राज्यसभा में मुख्य सचिव समेत अन्य लोगों को बुलाया और विस्तार से कानून व्यवस्था के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य भर में अतिरिक्त 7,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती सहित व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जो ईडी के अनुसार 30 घंटों से अधिक समय तक गायब थे, मंगलवार को रांची में अपने आधिकारिक आवास पर पहुंचे। कथित धोखाधड़ी मामले के सिलसिले में सोमवार को दिल्ली में उनके आधिकारिक आवास पर ईडी के छापे के बाद उनके गायब होने की अटकलें थी। उनके घर पर पार्टी के विधायकों की बैठक हो रही है, जिसमें उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद हैं। ऐसी चर्चा है कि हेमंत की गिरफ्तारी की स्थिति में उनकी पत्नी को सीएम बनाया जा सकता है। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा, 28 जनवरी की रात दिल्ली वाले घर से देर रात पैदल भागे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीब 40 घंटे बाद रांची वाले सीएम आवास पर सुरक्षित एवं सकुशल लौट आने से लोगों को राहत की सांस मिली है। हेमंत जी को दिल्ली से लेकर झारखंड तक केंद्रीय एजेंसियों से बचते बचते, दौड़ते भागते, हांफते हांफते 1295 किलोमीटर की दूरी गिरते पड़ते तय करने में लगभग से कष्ट उठाने पड़े होंगे। ये बेचारे हेमंत ही समझ सकते हैं। पाकिस्तान में आम चुनाव के कुछ दिन पहले ही पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को 10 साल जेल की सजा सुनाई गई है। स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार देश के रहस्यों को लीक करने के लिए मंगलवार को यह सजा सुनाई गई है। विशेष अदालत का यह फैसला 8 फरवरी को आम चुनाव के 9 दिन पहले आया है। इमरान और कुरैशी दोनों चुनाव से पहले जेल में हैं। जल्द होने वाले आम चुनाव के लिए इमरान की उम्मीदवारी पहले ही खारिज कर दी गई है, जबकि कुरैशी को थार से एनए सीट से मिली मंजूरी दे दी गई है। बिहार में बड़े सियासी उठापटक के बीच नीतीश कुमार ने रविवार देर शाम महागठबंधन का दामन छोड़ एनडीए के समर्थन में 9वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ ली। नीतीश कुमार के इस फैसले पर अब राहुल गांधी का रिएक्शन आ गया है। राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान बिहार के पूर्णिया में एक सार्वजनिक सभा में कहा, हमें नीतीश कुमार की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा दबाव डाला जाता है और वे यू टर्न ले लेते हैं।
थोड़े से दबाव में ही नीतीश जी बिखर जाते हैं। टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने नीतीश कुमार के एक बार फिर एनडीए में शामिल होने पर कहा है कि इसमें सबसे ज्यादा महानुभूति तेजस्वी यादव को मिल रही है। पलटू राम तो वो हैं जो कह रहे थे कि कुछ भी हो जाए नीतीश कुमार को वापस नहीं लेंगे। देश के गृह मंत्री जिन्हें लोग चाणक्य कहते हैं, उन्होंने कहा था कि हमारे लिए नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ? वोट बैंक की ऐसी चिंता क्या थी कि उन्हें लगा कि अयोध्या का प्रभाव तो 3 दिन में खत्म हो जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान बिहार के पूर्णिया में किसानों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो भी नेता किसानों की जमीन की रक्षा के बारे में बात करेगा उस पर मीडिया 24 घंटे हमला करेगा। यह भारत सरकार भूमि अधिग्रहण अधिनियम का उल्लंघन कर रही है। मैं आपके लिए मुद्दा संसद में उठा सकता हूँ। मैं आपको गारंटी नहीं दे सकता कि पीएम मोदी इस बारे में कुछ करेंगे, लेकिन मैं आपके लिए यह मुद्दा उठा सकता हूं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर कहीं पर युद्ध के हालात हैं तो वो सबसे पहले हम अपने नागरिकों को वहां से बचाकर वापस अपने वतन लाते हैं। लेकिन बेरोजगारी ने आज वो हाल कर दिया है कि देश की सरकार हजारों असहाय और मजबूर युवाओं को युद्धग्रस्त इजराइल जाकर ये खतरा उठाने के भी मजबूर कर रही है। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने देश में रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है। ये लंबी लंबी लाइनों में 2-2 दिनों तक खड़े युवा क्या हमारे देश के बच्चे नहीं हैं कि हम इन्हें खुशी से इतने भयानक युद्ध के बीच भेजने को तैयार हैं? उन्होंने कहा कि सरकार की इसमें क्या भूमिका है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ईडी के सामने मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए पेश न होने के बाद राज्य में हलचल तेज है। सोमवार को उनकी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि मुख्यमंत्री निजी काम से दिल्ली में है, लेकिन ईडी की टीम जब उनके दिल्ली आवास पर पहुंची तो वहां भी हेमंत सोरेन नहीं मिले। बीजेपी कह रही है कि झारखंड के सीएम लापता हैं और इसे लेकर मंगलवार को बीजेपी ने सीएम की गुमशुदगी की एक पोस्ट जारी की है, जिसमें बीजेपी ने हेमंत सोरेन की कदकाठी का ब्यौरा दिया है और जानकारी देने वाले को 11,000 इनाम दिया जाएगा। नौकरी के बदले जमीन मामले तेजस्वी यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। तेजस्वी यादव आज एक बार फिर ईडी के सामने पूछताछ के लिए पेश हुए। प्राप्त जानकारी के मुताबिक उनसे पूछताछ के लिए ईडी के अधिकारी दिल्ली से भी आए हैं। ईडी ने तेजस्वी यादव से पूछताछ के लिए करीब 50 सवालों की सूची तैयार की है। वहीं दूसरी तरफ सीबीआई ने दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में जानकारी दी है कि वह इस मामले में अगले महीने के अंत तक पूरक आरोप पत्र दाखिल कर देगी। अब तक की सुर्खियों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com पर।